नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सांता क्रूज में सद्गुरु श्री दयाल जी के जन्म दिवस पर भव्य संगीतमयी संध्या का आयोजन संपन्न। मुंबई सांता क्रूज पूर्व स्थित ग्रैंड हयात होटल में सद्गुरु श्री दयाल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य संगीतमयी संध्या का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर सोमा घोष और विवेक प्रकाश द्वारा किया गया। कार्यक्रम में देश के नामचीन संगीतज्ञ और प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुए। प्रमुख अतिथियों में सुप्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा, गजल गायक चंदन दास, ख्यातनाम गायक घनश्याम वासवानी, प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, विवेक एवं रोली प्रकाश, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, भरत ठाकुर, दीपक पराशार, सुंदर ठाकुर, राजू दास और प्रदीप घोष जैसे कई विशिष्ट नाम शामिल रहे। इस विशेष संध्या में भक्ति और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने संगीत का आनंद लेते हुए सद्गुरु श्री दयाल जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन स्थल पर भक्तिमय वातावरण के साथ सुरों की मधुर लहरियों ने सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने मंच से सभी आमंत्रित अतिथियों, कलाकारों और दर्शकों का आभार प्रकट किया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। क्या कहूँ, बड़ा आनंद आया, बहुत भावुक हुआ। और आध्यात्म में इस तरह के उत्सव का क्या काम? जिसने भी ये प्रश्न किया उसने न अध्यात्म को जाना न स्वयं को जाना। अध्यात्म बहुत विलक्षण मार्ग है। एक अपने भीतर जाकर के एक कहीं कुछ ढूंढता है, खोजता है। अभी ये जो केक रखा है ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, हमें इसकी क्या आवश्यकता है? ये तो मिठाई है, मैं बस काट काट के बांट दूंगा। उत्सव का कोई भी बहाना हो, उस बहाने को हमें गले लगाना चाहिए। ये अध्यात्म का यम नियम आसन, योग के अष्टांग योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बाद सबसे महत्वपूर्ण अंग है धारणा। आप जिस तरह से जगत को देखेंगे, जगत आपके लिए वही हो जाएगा। मैं अभी कल सुबह ही लौटा हूँ, लिखा कुछ और था, बात कहीं और चली गई। मैं अभी जूत पे ही लौटा और फिर कुछ हफ्तों के बाद मैं पुणे चला गया। तो जब मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरा और वहाँ से फिर न्यू जर्सी गया जहाँ मेरा ठिकाना, मैंने एक बड़े स्टोर पे एक थोड़ी कुछ आवश्यक चीज़ें लेनी थी, जरूरत की चीज़ें। तो मुझे एक बैग दिखा। मैंने उस बैग को बहुत गौर से देखा तो मुझे याद आया कि ऐसा ही एक छोटा हैंड बैग मैंने कुछ समय पहले भी लिया था। अब उस बैग को मैं बहुत गौर से देखने लगा। कमाल ये हो गया कि दूसरे दिन मुझे वही बैग फिर मिला। वहाँ से मैं ऑरलैंडो आया और वहाँ पे वो बैग फिर दिखा। और वहाँ से जब मैं लौटा टेक्सास के ह्यूस्टन में, तो वहाँ देखा तो वहाँ भी वही बैग। अब उस बैग के बारे में मैं जैसे जैसे विचार करता गया, एक एक करके मेरे पास 14 बैग इकट्ठा हुए।
यहाँ पर मिंटू रुंगटा जी बैठी है, 6 बैग तो इनके पास छोड़ के आया, वो 10 लेके आया। आप जिस इसको धारते हैं, देखते हैं, निहारते हैं, आप वही हो जाते हैं। तो हम सब परेशान इसलिए हैं कि हम कहते हैं बहुत परेशान हैं। तो ये उत्सव, अगर आप उत्सव को निहारें तो ये जीवन उत्सव बनता है। जन्म कभी नहीं होता। दे जनती है, दे बनती है, दे मिटती है। जन्मदिन हम मना जाते हैं, मौत का एहसास बहुत सुंदर है। तो जन्मदिन पे मौत का क्या काम नहीं जाना, वो जन्म के उत्सव को भी जान ना पाएगा। तो ये आती जाती सांस पर, यानी श्वास और प्रश्वास के बीच, अर्थात जीवन की उस अदृश्य दौर पर जहाँ हर क्षण ठहरता है और फिर फिसल जाता है, वही कहीं एक और बरस चुपचाप फिर से बीत गया। ये जो सांस है न दिखती है न सुनाई देती है, पर इसकी आवाजाही में वक्त की स्याही से लिखा हुआ एक नाम दर्ज होता है, और वो नाम है अनुभव। आज जब एक और जन्मदिन आया तो जैसे लगा कि कोई मौन पुकार रहा हो कि तेरे हिस्से की सांसों में से 1 साल और कम। आप सबकी शुभकामनाएं मिली सामने से और संदेशों के माध्यम से, तो आपके भेजे हुए कहे हुए हर शब्द जैसे कोई चुपचाप चल रही बात ही हो, जिसकी लौ आंधी में भी नहीं डूबती। आपके संदेशों में जो दुआएं हैं वो महज शब्द नहीं है, वो तो जैसे किसी पुराने रिश्ते की पेशानी पर हाथ रख कर कहे गए वो अल्फाज हैं जिनमें सांसें भीग जाती हैं। आपके संदेशों में, आपकी आंखों से छलकते हुए प्रेम में वो मोहब्बत जो न मांगती है न जताती है, बस आपके भीतर से बहती है जैसे आत्मा के किसी पुराने घाट पर गंगा। आपकी शुभकामनाएं बता रही हैं कि मैंने सांसों की जो पूंजी पाई है वो मैंने दूसरों के लिए जो खर्च भी की है वो जाया नहीं हुई, मेरे साथ साथ चल रही है। कभी कभी आईने में चेहरा देखते हुए लगता है कि ये मैं हूं। आप सबको लगता होगा ये वो सारे मौसम जो हम में से होकर गुजरे, सिर्फ यह सफेद लट में एक कहानी है, रूहानी, किसी इंतजार की, किसी बिछड़ाव की, पर वो सबब सराहने लिपटी हुई चुप है, जैसे माँ की चुप्पी जब वह आपकी तकलीफ को जानकर कुछ भी नहीं कहती। ये जो दाढ़ी के सफेद बाल हैं भुट्टे की तरह, कभी काले होते थे, अब सफेद होकर कुछ और दास्तान कहना चाहते हैं। जिंदगी की 64 पर जिन्हें किनारे समझा था, कई बार जो मोरे हमें दिखते हैं वे असल में वक्त के हाथ में थमी हुई गोटियां होती हैं, जिन पर हम दांव लगाते हैं और जिनके लिए हम सब कुछ लुटा देते हैं। वही शायद उस खेत के हिस्से में ही नहीं थे, बल्कि वो तो उस लम्हे की एक परछाई थे जो आज नहीं है, कहीं नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा चेहरों में नहीं, अपने चुनाव में जो हम चुनते हैं। हम सोचते हैं कि हम वजीर के साथ चल रहे हैं, पर वक्त के किसी मोड़ पर पता चलता है कि वो तो प्यारा भी नहीं था। जिंदगी के कुछ पैराग्राफ हमें नीलकंठ बना देते हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो भीतर उतरते नहीं, बस अटक जाते हैं गले की इस गांठ में, जहां से न तो विष बाहर निकलता है न अमृत भीतर जाता है। ये वही दर्द है जो राम ने सीता के वियोग में नहीं कहा,
कृष्ण ने राधा से नहीं जताया और बुद्ध ने अपने पिता को नहीं समझाया। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बाहर से मौन हैं और भीतर संघर्ष कर रहे होते हैं। नीलकंठ होना केवल विष पीना नहीं होता, वह तो उस वक्त को अपने भीतर रोके रखना होता है जिसे रो भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते, उसे बस जीना होता है। 52 पत्तों में काश जिंदगी में 53वां पत्ता भी होता। मैं बहुत सोचता हूँ इस पर, पिछली बार भी थोड़ी बात की थी कि हर रिश्ते की अपनी परछाई होती है। जो चले जाते हैं वो अपने पीछे खाली कोना छोड़ जाते हैं, जैसे घर के आंगन का कोई पुराना तुलसी का पौधा जो अब नहीं है, पर जिसकी जगह पर अब धूप भी टिकती नहीं, वो भी उसे ढूंढती है और न पाके निकल जाती है। हम सोचते हैं कि किसी नए रिश्ते से वो खालीपन भर जाएगा, पर सच तो यह है कि हर रिश्ता अपनी एक खास सुराही में ही समाता है। कोई और उस पे उतरता ही नहीं। जिंदगी कोई ताश की कट्टी नहीं जहां नया पत्ता खोया हुआ भर दे। यहां तो जो छूट गया वो अमिट रह गया। और आज ऐसे हर साल हम इकट्ठा होते थे। एक और किरदार यहाँ पे रहता था, कभी बैगनी, कभी हरे, कभी गुलाबी, कभी लाल, कोट पहने और मफलर बांधे। आप सबके परम प्रिय धीरज जी। इस जीवन वन से विदा हो गए। मैं उस समय एम्स्टर्डम में था जब विवेक जी का फोन आया। बहुत बेचैन थे। विवेक जी सोमा जी गए। मैंने प्रशांत पवार जी को फोन किया, इन्होंने सीएम साहब को फोन किया। और जब वहाँ से JFK लैंड हुआ और गाड़ी में बैठा तो लगा कि सब कुछ नहीं है। तो मैंने कई लोगों को और विवेक जी को भी कहा कि हम सब लुट गया लगता है। भीतर ऐसे कुछ ऐसा टूटा जैसे किसी पुराने किरदार की अंतिम पंक्ति मंच पर गूंज कर थम गई हो। वो केवल अभिनेता नहीं थे, भारतीय फिल्म जगत के भीष्म पितामह कहता था। मैंने 55-56 साल से डटे हुए थे। शास्त्रीय गरिमा, व्यवसायिक शालीनता और मानवीय ऊष्मा के जीवन प्रतिरूप। हम सब से और मुझसे उनका रिश्ता बाहर से नहीं, रूह से था, आत्मा से था। तो ना आज इस मौके पर मैं उनका जिक्र क्यों करता हूं, मैं निकाल ही नहीं पा रहा। उनकी हर भूमिका एक जीवन दर्शन थी और उनकी हर चुप्पी में सन्यासी की शांति। आज उनका ना होना मेरे भीतर बहुत कुछ खाली कर गया है। शब्द कम है और ये जो छल छलाने को आवाता है वो भीतर ही गुम है। तो खैर, आज इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। सोचा था बहुत कुछ, लिखा था बहुत कुछ, तो शब्द अब थक गए। मन की भीगी मिट्टी पर लफ्जों के पांव भारी लगने लगे। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये आप सबकी दुआओं की जो छाया आज मिली, बजते बजते आज अचानक, बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई।
कवि की कल्पना। बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई, इस छोटी सी बात पे मुझसे गई। हर पल हर छिन ध्यान था उस पर और उसकी पग आहट पर। कंकरिया जो मैंने मारी उसको देख के पनघट पर। मेरा निशाना ऐसा चूका गगरी उसकी फूट गई।
जयेंद्र। आपकी आवाज़